जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय बनते जी, मंच पे आसीन सभी अतिथिगण और सभी उपासक एवं उपासिकाओं को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर लगातार समाज के लोग जिस तरह सम्मान दे रहे हैं, इस सम्मान के सामने सारी मंत्री की कुर्सियां बहुत छोटी नजर आती हैं। नमन करता हूं मैं इस भूमि को जिसने फूले साहू अंबेडकर को जन्म दिया। नमन करता हूं इस भूमि को जिसने भारत का संविधान बनाने वाले महान क्रांतिकारी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को जन्म दिया। आज हमें इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर तो अपने हिस्से का काम करके चले गए। उन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर रिजर्वेशन देके आगे बढ़ने का रास्ता बना गए। लेकिन यह जरूर चर्चा होनी चाहिए, एक ही साथ भारत के अंदर दो दो आजादी के आंदोलन चल रहे थे। एक 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का आंदोलन था। उस 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के आंदोलन में गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना जी जैसे सोयो बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता थे और उनके पीछे लाखों कार्यकर्ता थे। अंग्रेजों से 200 साल की गुलामी की आजादी में लाखों लोगों की जान गई। तमाम तरह के औजार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या उस आजादी की लड़ाई में कहीं भी देश की महिलाओं की आजादी और अधिकार की चर्चा थी क्या? क्या उस आजादी की लड़ाई में कहीं भी देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी के अधिकार और आजादी की चर्चा थी क्या? तो वो क्या आजादी की लड़ाई केवल 10% लोगों के आजादी के लिए थी क्या? क्योंकि उस आजादी की लड़ाई में देश की महिलाओं की, देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकार की और आजादी की चर्चा नहीं थी। जो लोग देश में 3500 साल से गुलाम थे, उस आजादी की लड़ाई में उनके अधिकार की कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी समय पर एक और आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो 200 साल की नहीं, 3500 साल की गुलामी से आजादी की लड़ाई थी, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अकेले चंद साथियों के साथ लड़ा। और इस लड़ाई की खूबसूरती देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कोई औजार हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस लड़ाई को अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क से लड़ा। और हमारे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, देश की महिलाओं की 3,500 साल की गुलामी की बंदिशों को तोड़ दिया। भारत का संविधान बनाकर
हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बना गए। लेकिन मनुवादी ताकतें आज बाबा साहेब के बनाए संविधान को खत्म करना चाहती हैं। जरा सोच के देखो, अगर बाबा साहेब का बनाया भारत का संविधान खत्म हो गया और फिर से मनुस्मृति का शासन भारत में आ गया, तो देश की महिलाओं की क्या स्थिति होगी? देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की स्थिति क्या होगी? क्या आपके आने वाले बच्चे फिर से गुलाम नहीं बन जाएंगे? इस लड़ाई को हमें लड़ना होगा। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था जो किसी को जन्म से नीच बनाती हो, किसी को जन्म से ऊंचा बनाती हो, जो इंसान इंसान में भेद पैदा करती हो, जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करती हो, जो देश में नफरत का वातावरण पैदा करती हो, सच्चे देशभक्त, भारत के सच्चे सिपाही किसी भी कीमत पर ऐसी सामाजिक व्यवस्था को दोबारा स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। हमारे साथी ने सही कहा था, हम अभी भीमा कोरेगांव को नहीं भूले हैं, तुम भी मत भूलो। हम औजार हथियार के दम पर लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। यह लड़ाई विचारधारा की है। इस लड़ाई को विचारधारा से लड़ा जा सकता है। इस लड़ाई में अगर कोई बाधा है तो वह हमारे समाज के बीच फैला यह जातिवाद है। हम सब लोगों को जातियों से तकलीफ है, हमें जातिवाद से तकलीफ है, हम जातिगत उत्पीड़न से पीड़ित हैं, हम जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा पाते हैं। लेकिन जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा मिलेगा कैसे? जब तक हम लोग जातियों को जिंदा रखेंगे तब तक हमें जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अगर हम उस सामाजिक व्यवस्था में बने रहेंगे जो सामाजिक व्यवस्था 4 वर्ण में बटी है, हजारों जातियों में बटी है, अगर हम उस सामाजिक व्यवस्था में बने रहेंगे तो हम 4 वर्ण में भी बटे रहेंगे, फिर हम हजारों जातियों में भी बटे रहेंगे, फिर हम जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न भी झेलेंगे, फिर हमारा शोषण रुकने वाला नहीं है। अबे हम अगर इस उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जातियों से मुक्त होना होगा। और जातियों से मुक्ति का मार्ग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देकर गए। उन्होंने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी, और उन्होंने उसके लिए काम शुरू कर दिया। अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, क्योंकि वो ये जान गए थे कि हमारे पूर्वज भारत के हुक्मरान थे। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। आज हमें जब पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे तो हम वापस अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस आएंगे। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुछ साल और जीवित रह जाते तो यकीन मानिए आज भारत बौद्ध में होता। लेकिन वो दीक्षा के 1 महीना 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। हम लोग बाबा साहेब की नालायक औलाद साबित हुए।
क्योंकि हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार नहीं किया। जो सामाजिक व्यवस्था हमें नीच बनाती है, गुलाम बनाती है, उत्पीड़न करती है, हम आज भी उसी सामाजिक व्यवस्था में बने हुए हैं। आह्वान करता हूं मैं आप सबका, आप अगर सच्चे डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के सिपाही हैं, आप अगर सच्चे अंबेडकरी हैं, अगर आप सबके रगों में बाबा साहब का खून है, तो संकल्प कीजिए, ए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, हम आपकी निकम्मा और नकार औलाद नहीं, आने वाले समय में 2025 तक हम भारत को बौद्ध की तरफ ले चलेंगे। यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, यह कोई धर्मांतरण नहीं है। बिल्कुल इसे इस तरीके से लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने घर से निकल जाए और रास्ता अपने घर का भूल जाए, उसकी याददाश्त चली जाए, चलते चलते जब भटकते हुए दूर चला जाए, अचानक उसकी याददाश्त वापस आ जाए, अचानक उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो बताइए वो अपने घर वापस आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना? तो क्या तुम सबको याद आ गया ना हमारे पूर्वज बौद्ध थे? तो वापस अपने पूर्वजों के धम्मे में, बुद्ध की शरण में, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में हम लोग वापस आएंगे। और इसके साथ साथ और भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे आगे बढ़ने का माध्यम से रास्ता खोलकर गए, रिजर्वेशन के माध्यम से रास्ता खोलकर गए, वो पढ़ाई जानबूझकर सरकारी सिस्टम ने, भारत की सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर एक साजिश के तहत उन्होंने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि हमारे आने वाले बच्चों से पढ़ाई छीन रही है। और भारत सरकार के ज्यादातर उपक्रम उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए। जो प्राइवेटाइज हो गया वहां आपके नौकरी के रास्ते भी बंद हो गए। और वैसे भी नौकरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सारी नौकरियां भी जोड़ दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 करोड़ नौकरियां होंगी, लेकिन भारत की जनसंख्या तो लगभग 135 से 140 करोड़ है। बाकी के 139 करोड़ लोग क्या करेंगे? हमें उनके बारे में रास्ता बनाना है। इंग्लिश में कहावत है, इधर फाइंड ए वे और मेक ए वे, या तो रास्ता पाओ या रास्ता बनाओ। तो रास्ता पाना तो संभव नहीं दिख रहा, लेकिन हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए रास्ता बनाएंगे। देश के अंदर जितना भी निर्माण का काम होता है, मजदूर के तौर पर हमारे समाज के लोग करते हैं। देश के अंदर जितने तरह का उत्पादन होता है, वो उत्पादन भी हमारे समाज के लोग मजदूर के तौर पर करते हैं। अरे हम तो पैदाइशी इंजीनियर हैं भाई। मरे हुए जानवर की खाल उतारकर उसको गलाकर कलर करके हम उससे जूते भी बना देते हैं, हम उससे बैग भी बना देते हैं, हम उससे बेल्ट भी बना देते हैं, उससे हम हैट भी बना देते हैं, उससे हम जैकेट भी बना देते हैं। ये काबिलियत हमारे खून के अंदर है। लकड़ी से खिड़की और दरवाजे भी बना देते हैं, सोफा भी बना देते हैं, बेड भी बना देते हैं, कुर्सियां भी बना देते हैं। और तुम कहते हो हमारे अंदर मेरिट नहीं है, तुम कहते हो हमारे अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन काबिलियत तो हमारे खून में बसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास वो नजर नहीं है जो न्यायिक दृष्टि से देखे, तुम्हारे अंदर वो न्यायिक चरित्र नहीं है, तुम्हारे अंदर वो ईमानदारी नहीं है,
तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम्हारे मन में समता का भाव नहीं है, तुम विषमता के पोषक हो, तुम अन्याय को बढ़ावा देते हो, तुम नफरत को बढ़ावा देते हो, तुम समाज में जहर घोलते हो। लेकिन याद रखना, जहर से जहर पैदा होता है, नफरत से नफरत पैदा होती है। हमारे पुरखों ने हमें प्यार फैलाना सिखाया है। तुम अपना नफरत फैलाने का काम करो, हम प्यार फैलाएंगे। हम तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और बुद्ध का धम्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री पर आधारित है। बुद्ध के धम्म ने भारत से पूरी दुनिया को मानवता और शांति का संदेश दिया। पूरे दुनिया में भारत का नाम बुद्ध के नाम से रोशन हुआ। बुद्ध भारत को गौरवान्वित करते हैं। यहां तक कि देश के राष्ट्रपति जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। और भारत में आते ही अगर हम बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेते हैं, बाबा साहेब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं जिसके अंदर भारत का विकास और कल्याण छुपा है, जिसमें मानवता छुपी है, जिसमें तरक्की छुपी है, उसी से तुम नफरत करते हो। तुम अपनी नफरत के साथ जियो, हम अपने प्यार के साथ जिएंगे। तुम अमानवीयता फैलाओ, तुम अमानवीयता फैलाओ, हम मानवता फैलाएंगे। तुम दानवता के पोषक हो, हम मानवता के पोषक हैं। तुम अन्याय के पोषक हो, हम न्याय के पोषक हैं। अल्टीमेटली जीत तो न्याय की और सच्चाई की होगी। हमारे कंधों पर यह जिम्मेदारी आ पड़ी है। नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, शिक्षा को महंगा करके पढ़ाई को छीना जा रहा है। अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें अपनी आर्थिक नीतियां अपने खुद के दम पर तैयार करनी होंगी। हमें अपनी संख्या को ताकत बनाना होगा। हमारी संख्या बहुजन समाज की पूरे भारत में 110 से 115 करोड़ है, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हम रखते हैं। हम लोगों ने अच्छे इकोनॉमिस्ट की टीम बनाई है, हमने प्रोफेसर्स की टीम बनाई है, हमने वकीलों की टीम बनाई है। आने वाले समय में अपने समाज की उन्नति के लिए, विकास के लिए आर्थिक नीतियां भी अपने दम पर अपने समाज की तैयार करने वाले हैं। अपने समाज पे होने वाले जुल्म अत्याचार के खिलाफ कोर्ट के अंदर एक वकील के तौर पर पूरी वकीलों की फौज तैयार कर दी है हमने। हम अपनी लड़ाई को अपने दम पर लड़ेंगे। हम कोई कमजोर लोग नहीं हैं। अरे हमारे पूर्वज तो 16-16, 18-18 घंटे मेहनत मशक्कत किया करते थे। भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, पैसा भी नहीं मिलता था। अब हमें समझ आ गया हमारे पूर्वजों का इतिहास। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संतान हैं। हमें कमजोर मत समझना, हम इतिहास लिखेंगे। और यह भी सच्चाई है, जो लोग इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। हम लोगों ने अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ लिया है, अब हम इतिहास बनाएंगे। आने वाले 2025 तक हम भारत के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस लेकर आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, पूरे भारत से अंबेडकरवादी लोगों की एक टीम तैयार हो रही है। उसमें वकील हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं,
सब तरह के काबिल लोगों की टीम तैयार हो रही है। अपनी काबिलियत के दम पर हम अपने इतिहास का निर्माण करेंगे। बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है करना ज्यादा है। सच को जान लो और जानने के बाद सच को मान लो। जातियां ही हमारे सारी बीमारियों का कारण है और हम ही लोग हैं जो जातियों को जिंदा रखे हैं। अब जातियों को त्यागने का समय आ गया है। बौद्ध बनने के बाद अपनी जाति मत बताना। अगर आप बौद्ध बनने के बाद अपनी जाति बताते हो तो आप जाति को जिंदा रखते हो, और जाति जिंदा रहेगी तो जाति की वजह से उत्पीड़न जिंदा रहेगा। फिर आप बौद्ध कहां बने? बौद्ध बनने का मतलब, जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और वो समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती है, वो सागर कहलाती है, समुद्र कहलाती है। तो जब आप बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले लेते हैं तो आप बौद्ध कहलाते हैं। बौद्ध यानी प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान को मानने वाले लोग, अंधविश्वास पाखंडवाद से पूरी तरह दूरी बनाकर, रूढ़िवादिता से दूरी बनाकर मानवतावादी लोग, न्याय पसंद लोग, समतावादी लोग, जो मैत्री और प्यार फैलाने वाले लोग। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप लोग भी सब अपने बच्चों को भी कहिए और स्वयं भी अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को कहिए, सब लोग अब जातियों को त्यागने के लिए तैयार हो जाओ और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लौट आओ। हमारी विरासत तो बड़ी गौरवशाली है। आपका गौरव बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। मैं आपसे आह्वान करता हूं, आप एक फोन नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम देखना नहीं चाहते, अगर आप लोग सही मायने में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को गौरव प्रदान करना चाहते हैं, तो जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूं उस नंबर पे अपना नाम और डिटेल लिख के एड्रेस भेजिए। हम आप सबको बाबा साहेब के मिशन से जोड़कर पूरे भारत का इतना बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे जो भारत से गुलामी को, जातिगत उत्पीड़न को, अन्याय को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। वो नंबर मैं बोल रहा हूं, आप वो नंबर नोट कीजिए, 9599107955। फिर से दोहरा हूं, 9599107955। इसको आप मिशन जय भीम के नाम से सेव कर लीजिए और इस नंबर पे आप अपना डिटेल लिख के भेजिए, एड्रेस लिख के भेजिए, कहां के रहने वाले वो लिख के भेजिए। हम पूरा डाटा तैयार करेंगे पूरे भारत का। भारत के सभी मूल निवासियों, भारत के बहुजनों, भारत के न्याय पसंद लोगों का पूरा डाटा तैयार करके और आपस में बातचीत करके नए भारत का निर्माण करने का हमने संकल्प ले लिया है। आप सब लोग क्या तैयार हैं? दोनों हाथ खड़े करके आप तैयार हैं? तो जोर से नारा लगाइए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं बोलूंगा जाति छोड़ो, आप बोलना समाज जोड़ो। जाति छोड़ो, जाति छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।
कोणा पण उठायचं नाही.